कई सारे फॉरेन कंट्री से टाई अप है। ओके। स्विट्जरलैंड के स्विस होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट है, वहाँ के डॉक्टर मेरे पास ट्रेनिंग आते हैं। ओके। मेरे बच्चे वहाँ ट्रेनिंग जाएंगे बीएचएमएस के। यही एक कॉलेज है जो NABH एक्रेडिटेड है। ये कोविड का 200 बेड का क्वारंटाइन सेंटर था। 10,650 लोग ठीक हुए, उसमें 6 मॉर्टेलिटी हुई। तो आज यार मैं हूँ नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आगरा में। यूपी के अंदर 2 ही प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि बीएचएमएस हैं। एक नेमिनाथ है और दूसरा बैक्सन है। तो बीएचएमएस के बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा कि बीएचएमएस कोर्स क्या होता है, क्या उसकी सैलरी पैकेज रहती है, हायर स्टडीज़ के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, क्या बीएचएमएस से मतलब मीठी गोली से भी कुछ हमारी जो डिसीज़ हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो मेरे साथ में हैं डॉक्टर प्रदीप सर, प्रिंसिपल हैं नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के और चेयरपर्सन भी हैं साथ ही साथ। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और डॉक्टर भी हैं, ये आज भी पेशेंट देखते हैं और इनके पास में पेशेंट फ्लो मुझे लग रहा है पर डे का 200 से 300 के आसपास है। तो सारी चीज़ें जानेंगे कि मतलब एक फ्यूचर के लिए बीएचएमएस कैसा रहेगा। तो सर मोस्ट वेलकम है आपका हमारे चैनल पे कि आप थोड़ा सा बीएचएमएस के बारे में मेरे स्टूडेंट को गाइड करें। बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी 5.5 ईयर कोर्स है। इसका एडमिशन और नीट के प्रोसेस के थ्रू होता है, काउंसलिंग आयुष काउंसलिंग के थ्रू होती है जी। और जहाँ तक प्रोस्पेक्टस का सवाल है तो सबसे पहली बात ये है जो बीएचएमएस का नया सिलेबस आया है जो पिछले साल से लागू हो गया है, उसमें मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ाई जा रही है। तो जब आप मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो फिर आप मॉडर्न फार्माकोलॉजी की, मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। वैसे सर मॉडर्न फार्माकोलॉजी होता क्या है? मॉडर्न फार्माकोलॉजी एलोपैथी मेडिसिन। अच्छा, एलोपैथिक मेडिसिन है, वो बीएचएमएस में भी आ गई है। बीएचएमएस में आ गई है। तो इंटीग्रेट कर रही है गवर्नमेंट चाहती है कि सारे बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, एमबीबीएस सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाए, ऐसा नीति आयोग का मानना है। और 2030 तक ऐसा करने की प्रयासरत है सरकार के एक ही मेडिकल डिग्री हो जाए जिसमें एक ही स्टूडेंट को। इसी तरह से एमबीबीएस में भी होम्योपैथी, आयुर्वेद, योगा को एसिमिलेट किया है। तो अभी बहुत सारे इंटर्नशिप में बच्चे एमबीबीएस वाले हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा बीएचएमएस का ये बताइए, बिकॉज बच्चों का रुझान आयुर्वेदा की तरफ बढ़ गया है पिछले 4-5 सालों में, कोविड के बाद से हालांकि। तो बीएचएमएस के बारे में क्या राय है? बीएचएमएस को लेकर तो मतलब हम कैसे देखते हैं, एकदम, या कोई अगर करना चाहे तो क्यों करना चाहिए? मेरा एकदम क्लियर विजन है, जिसको डॉक्टर बनना है वो ओसीपैथी का डॉक्टर बने। आप देखिए, आप कानपुर के हैं। जी जी। कानपुर में 500 से 800 क्लिनिक होम्योपैथी डॉक्टरों के होंगे। जी जी। और कोई भी क्लिनिक ऐसा नहीं है जो अपना 1-2 लाख रुपए से कम कमा रहे हो। बीएचएमएस में थोड़ा सा मैं ये चीज़ मतलब मान सकता हूँ। और जैसे कि बीएचएमएस में सर एक चीज़ और बताइए कि मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बच्चे ये चीज़ हमेशा कमेंट करते रहते हैं। जिससे बच्चे हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि बीएचएमएस का डॉक्टर बन जाएगा तो उसका कुछ होगा नहीं, है कि ये मिथ है लोगों के मन में। तो ये इसकी सच्चाई क्या है? मैं आपको इसका उल्टा दूसरा दिखाता हूँ ना, फैक्ट क्या है। वो तो दूर से बैठे लोग हैं जी। आप बीएचएमएस करके कहीं भी, किसी भी कॉलोनी में, घर में, किसी भी गांव में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस धुआंधार चलेगी अगर आपकी ट्रेनिंग ठीक हुई हो। तो आपके कॉलेज में अच्छी ट्रेनिंग होती है? इस कॉलेज से निकले हुए सारे बच्चे, यही कॉलेज है, यहाँ पर आईपीडी चलती है। ओके। यही एक कॉलेज है जो NABH एक्रेडिटेड है। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज NABH का एक्रेडिटेट नहीं है। NABH का एक्रेडिटेशन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया देती है। मींस आपकी सारी क्वालिटी एकदम एक्यूरेट है, क्वालिटी चेक करके, मतलब चेक करके। सर कोविड में ऐसा कुछ इम्पैक्ट रहा होम्योपैथी के, जिसे आयुर्वेदा के काफी रोल देखने को मिला? मैं आपको वही बताता हूँ कि होम्योपैथी का रोल ये था कि पूरे देश में नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल कोविड में पूरा चालू रहा। ये कोविड का 200 बेड का क्वारंटाइन सेंटर था। तो आप इसमें एलोपैथ से वो ट्रीट कर रहे थे या होम्योपैथिक से? 150 बेड का ये कोविड केयर सेंटर था और यही एक हॉस्पिटल है जो चालू रहा। बाकी बता दी कौन सा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चालू रहा था? होम्योपैथिक। तो आप जो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो होम्योपैथिक का कर रहे थे? 100%। और तो लोग उससे ठीक हो जा रहे हैं? 10,650 लोग ठीक हुए, उसमें 6 मॉर्टेलिटी हुई।
तो ये मुझे लग रहा है कि एक बड़ी चीज है, लोगों को और ये सब पब्लिक डोमेन में मौजूद है। सर इसका क्या कहेंगे कि लोगों का मानना है कि भाई होम्योपैथिक बड़ा स्लो वर्किंग मेडिसिन है। एक्चुअली क्या है ना, जहाँ ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। मेरे हॉस्पिटल में आप बाहर जाके देखिए, जो पेशेंट एडमिट है उनसे मिलिए कि उनका कैंसर 10 से 15 दिन में कितना % ठीक हो गया, कितना रिलीफ मिल रहा है। जो डायबिटीज जिसको बोलते हैं ठीक नहीं हो सकती, वो 4 दिन में 5 दिन में सारी दवाइयाँ उसकी बंद हो गई कि नहीं, वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, आप बता रहे थे कुछ पेशेंट का डायबिटीज, जो टाइप 1 डायबिटीज है जिसको इनक्योरेबल माना जाता है, हम लोग उसको ठीक करते हैं। तो क्या बच्चे भी ये सारी चीजें सीखते हैं आपके साथ? बच्चे तो करते हैं सारा काम, पूरा हॉस्पिटल कौन चलाता है? मैं थोड़ी चलाता हूँ, वो सारे इंटर्नशिप में जो बच्चे हैं वो चलाते हैं। फाइनल ईयर के हैं जो नहीं, इंटर्नशिप जो कर चुके हैं। अच्छा, जो इंटर्नशिप कर चुके हैं। दूसरा जो एमडी कर रहे हैं वो सारा हाउस जो वही करते हैं, ओपीडी सब वही चलाते हैं। अच्छा, एमडी से सर थोड़ा सा और एक और चीज बता देता हूँ, ये कॉलेज है जहाँ पर बच्चों को फर्स्ट ईयर से क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले मैं बच्चों को राउंड पे बुलाता हूँ सुबह। आप कभी भी आप लाइव आइए, मेरा देखिएगा तो आपको सारे बच्चे मेरे साथ वार्ड में मिलेंगे। तो जब पहले साल से बच्चा सीख रहा है पेशेंट के साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे बात करना है, क्या डायग्नोसिस बनाना है, क्या मेडिसिन देना है, तो उसका ट्रेनिंग का लेवल देखिए ना। और इसीलिए इस कॉलेज का कोई भी बच्चा अनएम्प्लॉयड नहीं है, लाखों रुपए कमा रहा है। तो सर अगर बच्चा पीजी कर ले बीएचएमएस के बाद में, तो पीजी के बारे में तो हम ही उसको जॉब देते हैं। अभी जो बैच निकला है उसके 3 बच्चों, अगर पीजी है कोई तो देन अभी आपके पास में है कोई रिक्रूटमेंट? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, जितने बच्चों ने इस साल मेरे यहाँ से एमडी पास आउट किया है, मैंने सबको ऑफर लेटर दिया और उसमें से 3 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी मैंने औरों को बोला है कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना है तो आप कंसल्टेंट बन जाइए हॉस्पिटल में, मतलब एज ए डॉक्टर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो सर क्या सैलरी पैकेज रहते हैं इन लोगों के? मिनिमम शुरुआत 50,000 रुपए से होती है। ये प्रोफेसर की आप बता रहे हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर की, और वही मेडिकल अफसर की भी। अच्छा, और गवर्नमेंट में भी लगभग यही सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट में सैलरी 70,000। सर ऐसा कुछ मतलब जैसे मैंने सुना हुआ है कि मेडिकल ऑफिसर मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ कंपलसरी होता है, इस तरह का कुछ? मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में 3000 डिस्पेंसरी होम्योपैथी की हैं और एक एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम, जैसे पूर्वांचल में तो एक एक डिस्ट्रिक्ट में 150 डिस्पेंसरी है। ओके। हाँ, कानपुर में ही 50-60 डिस्पेंसरी है, लखनऊ में 90 के लगभग डिस्पेंसरी है और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 होम्योपैथी डॉक्टरों की पोस्टिंग होती है, एक मेल एक फीमेल। मैं खुद उत्तर प्रदेश की होम्योपैथी विभाग में 25 साल मेडिकल अफसर से डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक ऑफिसर फिर डिप्टी डायरेक्टर तक रहा हूँ और वहाँ से बीआरएस लेके कॉलेज खड़ा किया। ओके, तो सर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज क्या, मतलब बीएचएमएस करने मतलब जैसे करने का प्लान है, इन बच्चों का बजट नहीं रहता है मैं आपको वही समझाता हूँ। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बीएचएमएस क्यों करे बच्चा, हाँ मतलब क्यों करे, कुछ बच्चों का ऐसा कंसर्न है, क्योंकि मैंने बीएचएमएस नहीं किया हुआ है तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम बीएचएमएस करेंगे तो फंस जाएंगे, मीठी गोली देंगे और हमारा मतलब एक जो फ्यूचर है वो सेफ नहीं रहेगा। मैं आपको वही समझा रहा हूँ। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी 97% मार्क्स लाती थी, उसने कहा मुझे बीएचएमएस करना है और कुछ नहीं करना है। उसने बीएचएमएस किया, तब ये कॉलेज नहीं था। ओके। उसने दूसरे कॉलेज से किया, एमडी यहाँ से किया, अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, अभी नवंबर में एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएगी। ओके। मेरा बेटा है, उसने एमबीबीएस में एडमिशन हुआ उसका, उसने छोड़ दिया, मुझको एलोपैथी डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे होम्योपैथी डॉक्टर बनना है। आप होम्योपैथी प्रैक्टिस करके वो सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं जो एलोपैथी सोच भी नहीं सकती है। हमारे पास सारे के सारे पेशेंट एडमिट जो हैं अभी 50-60 पेशेंट, वो सब वो हैं जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस से मना कर दिए, जो एसजीपीजीआई से मना कर दिए, तो वो सारे पेशेंट ये इस चीज को तो मैं भी मानता हूँ कि मतलब जब कोई भी डिसीज अगर एलोपैथ से नहीं हो रही है, आयुर्वेदा से नहीं हो रही है, फिर सबसे लास्ट में जब लोग जाते हैं मतलब एकदम मना किए हुए पेशेंट होते हैं वो होम्योपैथी, तो हम उसमें भी बहुत सारे लोग वहां से भी ठीक हो जाते हैं। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि होम्योपैथी इन सबसे बेटर ऑप्शन है। और सुन लीजिए, एक सामान्य परिवार का बच्चा कम बजट में होम्योपैथी करके डॉक्टर बन सकता है एक बार, और डॉक्टर बनने के बाद मान लीजिए किसी ने एमबीबीएस कर लिया, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा जब तक वो एमडी नहीं कर लेगा। ओके, मतलब बीएचएमएस करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आयुर्वेदा अगर करे तो कर सकते तो भी आप देखिए कितने आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। आपके यहाँ सर कितने का पेशेंट फ्लो होगा? मेरे 250-300 पेशेंट आते हैं।
होम्योपैथी में, और 50 से ज्यादा पेशेंट एडमिट रहते हैं। मेरे पास कोई प्राइवेट रूम खाली नहीं रहता। अभी अगर हम लोग विजिट करना चाहेंगे आप करिए ना, आप देखिए एक भी प्राइवेट रूम खाली नहीं है, उसके लिए मेरे पास वेटिंग रहती है। ओके। जनरल वार्ड जरूर मेरे पास 5-10 बेड खाली हैं। तो यही लोकल के सारे पेशेंट हैं, बाहर से? नहीं, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपको यहाँ आसाम का पेशेंट मिलेगा। अच्छा। 3000 किलोमीटर से आया हुआ। आपको यहाँ बंगाल का पेशेंट मिलेगा, आपको यहाँ बिहार का पेशेंट मिलेगा, इधर चलिए आपको राजस्थान का पेशेंट मिलेगा, आपको पंजाब का पेशेंट मिलेगा, आपको हरियाणा का पेशेंट मिलेगा, हिमाचल का पेशेंट मिलेगा। आप साउथ में जाइए, केरला का पेशेंट एडमिट है। मतलब यहाँ पर अगर आप आओगे तो बीएचएमएस के एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, सर के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। नहीं, आप हमारा कई सारे फॉरेन कंट्री से टाई अप है। ओके। स्विट्जरलैंड के स्विस होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट है, वहाँ के डॉक्टर मेरे पास ट्रेनिंग आते हैं। ओके। मेरे बच्चे वहाँ ट्रेनिंग जाएंगे बीएचएमएस के। अभी अक्टूबर में वहाँ से 13 बच्चे आने वाले हैं। अगर अब थोड़ा सा बात अभी मेरे पास बैंकॉक के बच्चे आए थे इंटर्नशिप के लिए। तो और वो फिर अभी कब आएंगे कि हम उनसे मिल सके? अभी अक्टूबर में आएंगे। अक्टूबर में मैं आऊंगा तो फिर मिल जाएंगे आप 100%। नेमिनाथ में आने से एक ही फायदा है, यहाँ पर आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना स्किल इंडिया, वो यहाँ पर आपको करके देते हैं। हम करके दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बाद में आए, हम लोग 2010 से यही कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर से बच्चे के अंदर स्किल डेवलप करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा सा होम्योपैथिक के बारे में चीज़ों को पता चला कि इससे भी पेशेंट की डिसीज ठीक होती है। नहीं, इससे ही ठीक होती है। अच्छा, इससे ही हाँ, जो कहीं ठीक नहीं होता है वो इसी से ठीक होता है। हाँ, नहीं ये तो मैंने सुना हुआ है कि जो कहीं पे ठीक नहीं होगा उसमें होम्योपैथिक से जरूर ठीक होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और अभी एक मैंने ब्लॉग भी अभी बनाएंगे, है ना, बीएचएमएस का। तो बच्चों से बात करेंगे जो सर यहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो ये सच है, झूठ है, ऑन डॉक्यूमेंट्स है, क्या है, सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई की जाएंगी। पेशेंट से भी जाके मिलेंगे, जो भी केरल और कर्नाटक ये सब बता रहे थे वो भी देखूंगा। ठीक है, बिल्कुल।